मुबारक हो कि कोविड की महामारी से जूझ रहे अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे बड़े प्रभावित देश भारत में भी जनता की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये खबर भी अच्छी लगी कि भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन भिजवाने का इंतज़ाम किया है। यानी सिवाय पाकिस्तान के सभी पड़ोसी इस योजना में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में कोविड की महामारी की चपेट में अब तक 5,31,000 लोग आए हैं और लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई है। यानी अगर 22 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान हमसाया देशों के मुकाबले में कोविड की लहर से इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना डर था। मगर वैक्सीन प्रोग्राम में तो फिर भी पूरी आबादी को शामिल करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में अगरचे बहुत सी लोकल और विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मौजूद हैं, मगर इनमें से किसी के पास भी मकामी स्तर पे वैक्सीन बनाने की महारत और ढांचा नहीं है। हत्ता कि जो दवाएं पाकिस्तान में बनती हैं उनका कच्चा माल भी बाहर से आता है। भारत से संबंध अगरचे बहुत ख़राब हैं, फिर भी आज के दिन तक पाकिस्तान में बनने वाली दवाओं का 60% रॉ मटेरियल भारत से और बाकी चाइना से मंगवाया जाता है। इसी तरह कैंसर, टीबी और दिल की बीमारियों की लाइफ सेविंग ड्रग्स और एंटी रेबीज वैक्सीन्स भी भारी मात्रा में भारत से खरीदी जाती हैं। इस पृष्ठभूमि के होते वैक्सीन बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक यानी भारत का कोविड वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना होना अजीब सी बात लगती है। आयात से जुड़े प्राइवेट सेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लंबे समय से आपसी कारोबार से जुड़ी हुई है। अगर इस्लामाबाद सरकार प्राइवेट सेक्टर को भारत से कोविड वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त और सहूलत दे दे और इस संदर्भ में दिल्ली से राब्ता करे तो इसका लाभ पाकिस्तान के आम आदमी को ही तेज़ी के साथ सस्ती वैक्सीन की शक्ल में मिल सकता है। मगर ना भारत सरकार की तरफ से इस सिलसिले में अब तक कोई पेशकश हुई और ना ही पाकिस्तानी सरकार पहल के मूड में नजर आती है। दवाओं का ज़्यादा कच्चा माल भले भारत से आता है, लेकिन कोविड वैक्सीन की उपलब्धि में पाकिस्तानी सरकार का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है। चाइना की 3 वैक्सीन्स के पाकिस्तान में ट्रायल हो चुके हैं या हो रहे हैं। एक कंपनी साइनोफार्म से 11 लाख खुराकों की बुकिंग भी हो चुकी है, मगर इनसे सिर्फ 5.5 लाख पाकिस्तानियों का ही भला हो सकता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 44 करोड़ वैक्सीन डोजेस चाहिए। इस वक्त विश्व भर में जिस तरह वैक्सीन लपकने की होड़ में हर देश हाथ में नोट पकड़े दूसरे को कोहनियां मार रहा है, इस चलन के होते पाकिस्तान की आधी आबादी यानी 11 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन भी कम से कम अगले 2 वर्ष में मुकम्मल हो पाएगी। तब तक जाने कितने लोग कोविड की चपेट में आ चुके होंगे। चुनाचे अक्ल तो यही कहती है कि जहां से भी वैक्सीन मिले इसे हासिल किया जाए और इस बारे में पड़ोसियों का एक दूसरे से ताउन किसी की नाक या गैरत का मसला नहीं होना चाहिए। हम जिएंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे ना, परंतु कुछ समय के लिए ही सही अच्छे दोस्तों की तरह ना सही अच्छे दुश्मनों की तरह रहना तो सीखा ही जा सकता है। ये सपना देखने में भी क्या हरज है कि सार्क के प्लेटफॉर्म से एक सार्क वैक्सीनेशन कंसोर्शियम बन जाए ताकि सभी सदस्य देश कोविड को मिलकर पसपा कर सकें। अगर क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है, कल्चरल डिप्लोमेसी हो सकती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी संभव है, तो दक्षिण एशिया के 2 बड़े देशों के दरमियान वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों असंभव है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।